अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार हुसैन और आप सबको हमारे चैनल तालीमी मरकज़ में खुशामदीद कहते हैं। आज हम MTH 403 की असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 8 में से पूछा गया है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 5 दिसंबर 2020 है। असाइनमेंट शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके और हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू। अब हम चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है कि शो दैट द सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन IZ + 2 आयोटा इसकी बार है और इक्वल टू 4 और इसमें z की वैल्यू जो है वो -2 - 4 आयोटा दी हुई है। तो इसको हमने जो है वो सॉल्व करना है। तो हम इसकी जो है वो क्वेश्चन हमें ये दिया है IZ + 2I और इसका बार है ऊपर और इक्वल टू 4। हम लेफ़्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, IZ + 2I और इसका बार। इसकी बार को सॉल्व करने के लिए इसका तरीकाकार क्या होता है कि जब भी आपको ये I जो है वो आयोटा को शो करते हैं और वैसे जो है ये इमेजिनरी पार्ट होता है, एक जो है रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जहाँ भी आपको I नज़र आए वो इमेजिनरी पार्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल जहाँ पर Z में ये वैल्यू दी Z = -2 - 4 आयोटा। अब ये जो -2 होगा क्योंकि इसके साथ I नहीं है तो ये रियल पार्ट होगा, जिसके साथ I होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो जब हम इस बार को सॉल्व करते हैं तो हम इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर दोनों ही इमेजिनरी पार्ट हैं तो लिहाजा इन दोनों का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, IZ था इसको माइनस हमने लिखा और यहाँ पर ये +2I था तो इसको -2I लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि Z की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए -I एज इट इज़, Z की जगह पे उसकी वैल्यू जो दी गई थी -2 - 4I वो हमने इसकी जगह पे रखी और फिर -2I ये वाला एज इट इज़ आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है ये जो I है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 के साथ करेंगे फिर इसी I को जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। पहले -I को -2 के साथ किया माइनस माइनस प्लस और I को 2 के साथ किया 2I हो गया। फिर इस -I को -4 के साथ किया माइनस माइनस प्लस और I को 4I के साथ किया तो 4I² हो जाएगा और -2I जो है एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस I2 की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे। इस I2 की वैल्यू जो है वो -1 होती है, हमने यहाँ पर I2 की जगह पे I² की जगह पे -1 लगा दिया। और अब देखें कि ये 2I क्योंकि प्लस में है और ये वाला माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। तो अब इसका आंसर हमारे पास -4 आ रहा है, जबकि उन्होंने कहा था कि शो दैट द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन IZ + 2I की बार इक्वल टू 4 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ये नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 MTH 403 क्या है कि फॉर ऑल कम्प्लेक्स नंबर Z प्रूव दैट 1 + 10² Z = sec² Z। वो कहता है कि कम्प्लेक्स नंबर Z के लिहाज से आप प्रूफ करें कि 1 + 10² Z जो है वो इक्वल टू sec² Z है। हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी हम जो है वो लेफ्ट हैंड, ये हमारा क्वेश्चन था, अब हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 + 10² Z। एज वी नो कि 10 जो Z है वो इक्वल टू साइन ओवर कॉस होता है। अगर अकेला हम देखें ट्रिग्नोमेट्री में 10Z इक्वल टू साइन Z ओवर
कॉस जी होगा। तो अगर हम स्केयर में देखें, अगर स्केयर उसके साथ लगा हुआ है तो फिर आ जाएगा साइन स्केयर जी ओवर कॉस स्केयर जी। तो ये 1 प्लस एज इट इज़ आ गया, उसके बाद टेन स्केयर जी की जगह पे हमने लिखा साइन स्केयर जी ओवर कॉस स्केयर जी। अब यहाँ पर ये जो स्केयर है इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। देखें यहाँ पर 1 प्लस एज इट इज़ और साइन जी ओवर कोस जी और स्केयर को मैंने बाहर जो है ब्रैकेट के बाहर लिखा। अब एज वी नो हमें पता है कि साइन जी किसके इक्वल होता है। साइन जी की वैल्यू होती है e की पावर आई जी माइनस ई की पावर माइनस आई जी ओवर 2i, और इसी तरह कॉस जी की वैल्यू होती है e की पावर आई जी प्लस ई की पावर माइनस आई जी ओवर 2। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये वैल्यू कैसे आ गई। ये जो है ये फार्मूला होता है जिसको आपने याद करना है, लेकिन मैं आपको इसका भी प्रूफ आपको बता देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट आसानी हो जाए। अब देखें मैं इधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है, ये मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ आपको साइन जी और कॉस जी का, ये भी आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। मैं इसका प्रूफ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हमारे पास जनरल इक्वेशन है कि e की पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, ये आपने याद रखनी है कि e की पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा, याद रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो कम्प्लेक्स नंबर जी में हमने जाना है, तो हम इस थीटा की जगह पे जो है वो जी रख देंगे। जहाँ पर थीटा होगा वहाँ हम जी रख देते हैं। देखें मैंने यहाँ पर ये e की पावर आई थीटा था, इसकी थीटा की जगह पे मैंने यहाँ पर जी रख दिया, फिर इक्वल का साइन कॉस और फिर थीटा की जगह पे जी रखा, और इसी तरह यहाँ पर आई साइन और फिर थीटा की जगह पे जी रख दिया, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। अब यहाँ पर जैसे हमने z पुट किया है उसी तरह हम जो है माइनस जी पुट करेंगे। पहले हमने z पुट किया है, अब हम माइनस जी पुट कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर e की पावर माइनस आई जी हो गया इक्वल टू कॉस, और इसकी z की जगह पे पहले z रखा था, अब माइनस जी हमने रखा, फिर प्लस का साइन आई साइन और z की जगह पे माइनस जी रख दिया। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि देखें, याद रखें कि अगर कॉस के अंदर माइनस जी माइनस थीटा ये वैल्यू दी हो तो वो पॉजिटिव में चला जाता है, वो पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन अगर जो है वो साइन के साथ हो तो वो माइनस, उसका माइनस जो है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ देखें कि ये तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस जी एज इट इज़ आएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, और हमारे पास आई साइन जी हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। अब यहाँ से हमने फॉर्मूला बनाना है। अभी कैसे बनेगा, ये जो इक्वेशन 1 और 2 है हम इसको ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर मैं इनको इक्वेशन को ऐड करता हूँ, देखें ये वाली इसके साथ ऐड हो जाएगी, ये वाली वैल्यू जो है वो इसके साथ ऐड हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू इसके साथ ऐड हो जाएगी। अब देखें हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को पहले ऐड किया तो e की पावर आई जी प्लस ई की पावर माइनस आई जी हो गया, फिर इक्वल का साइन, और यहाँ पर कॉस जी और कॉस जी ये दोनों जो है ये ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वल टू 2 कॉस जी हो जाएगा। अब यहाँ देखें ये प्लस में है तो ये माइनस में था, तो ये प्लस माइनस जो है ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको हम यहाँ नहीं लिखते। ये हमारे पास कॉस का आ गया। अब यहाँ से देखें हमने कॉस जी सेपरेट करना है, तो 2 को यहाँ से हम ख़त्म करेंगे तो 2 जो है इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास कॉस जी इक्वल टू ई की पावर आई जी प्लस ई की पावर माइनस आई जी ओवर 2 होगा। तो ये जो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की थी वो एक्चुअल ये वैल्यू थी जो हमने यहाँ पर रखी थी। अब इसी तरह साइन का मैं देखता हूँ कि अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो देखें पहले इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है। अब डेफिनेटली कि आपको पता है कि साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ पर ये प्लस में माइनस हो जाएगा, ये प्लस में माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। अब देखें इसको लिखूंगा e की पावर आई जी माइनस ई की पावर माइनस आई जी हो जाएगा, और इसी तरह ये प्लस में है कॉज, तो ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इसी तरह ये वाला प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया, तो ये दोनों को ऐड करूंगा तो 2i साइन जी हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी
ई की पावर आई जी माइनस ई की पावर माइनस आई जी इक्वल टू 2i साइन जी। अब यहाँ से हमने साइन जी को अलहदा करना है और 2i को जो है वो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो वहाँ पर 2i जो है अब यहाँ पर आके डिवाइड हो गया। तो साइन जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ई की पावर आई जी माइनस ई की पावर माइनस आई जी ओवर 2i। तो ये जो है ये मैंने आपको इसका प्रूफ बता दिया है। आपने अपनी असाइनमेंट में इसको नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आपने जस्ट जो है वो कॉस जी की वैल्यू और साइन जी की वैल्यू को याद रखना है और इस जगह पर पुट कर देना है। आई होप आपको ये जो है इसका प्रूफ समझ आ गया होगा कि ये कॉस जी और साइन जी की वैल्यू कैसे बनी है। अब हम आगे चलते हैं जी। ये वही वाला स्टेप अगेन आ गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखें ये डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू जो है ये डिवाइड हो रही है। अब मैं इसको जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज कर रहा हूँ। अब देखें 1 प्लस एज इट इज़ आ गया। पहले मैंने ये वाली वैल्यू लिखी, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन। अब देखें याद रखें कि जब भी डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन की जो फॉर्म होती है वो उसका रेसिप्रोकल बन जाती है। हम उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। मतलब ये कि नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर आ जाएगी और इसके ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नीचे आ जाएगी। यहाँ देखें इसको एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई इस वैल्यू को जब मैं लिखूंगा तो इसका रेसिप्रोकल लिखूंगा, यानी 2 ओवर ई की पावर आई जी प्लस ई की पावर माइनस आई जी हो जाएगा। बाकी जो है बाहर जो है स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें से कोई कटिंग होती है। जी ये 2 जो है ये इस 2 के साथ कैंसिल हो सकता है। अब बाकी हमारे पास क्या बच गया, बाकी हमारे पास बचा ये वैल्यू जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर जो है ई की पावर आई जी माइनस ई की पावर माइनस आई जी ओवर। अब ये आई बचा और ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में हमने लिख दी और बाहर जो है स्क्वायर लिख दिया। अब देखें ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हमने इसके साथ भी लिखना है, इस स्क्वायर को आई के साथ भी लिखना है और इस स्क्वायर को इस वैल्यू के साथ भी लिखना है। तो हमारे पास स्टेप क्या बन जाएगा, 1 प्लस ये देखें इस वैल्यू का भी स्क्वायर हो गया, आई का भी स्क्वायर हो गया और इस वैल्यू का भी स्क्वायर हो गया। अब इसको देखें ये कौन सा फार्मूला बन गया है, ये हमारे पास फार्मूला बन गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये आपको पता है लेकिन नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ। ये देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है, ये थोड़ी सी राइटिंग अजीब है लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो इसकी समझ आ जाए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसी तरह अगर यहाँ पर जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो उसको भी हम ऐसे करते हैं, वो भी होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा। देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला जो है ये 6th क्लास से चलता आ रहा है, लेकिन अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, आप इसको याद कर लें। अब यहाँ पर जो हम करेंगे, मैंने ये फार्मूला अप्लाई करना है, यानी पहले नंबर की स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर की स्क्वायर फिर माइनस का साइन फिर 2 मल्टीप्लाई पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर, हम ये करेंगे। अब देखें यहाँ पर हमने लिखा 1 प्लस एज इट इज़ और इस पहले नंबर की स्क्वायर आ गया, फिर प्लस का साइन फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर फिर माइनस 2 और इंटू फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर। और इसी तरह नीचे आ जाएं, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो हमने जो है वो यहाँ पर आई स्क्वायर की जगह पे -1 रखा और उसके बाद इसको ओपन किया फॉर्मूले को, तो पहले नंबर की स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर की स्क्वायर आ गया प्लस 2 मल्टीप्लाई पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर, ये हमने इसी फॉर्मूले के ज़रिए इसको ओपन किया।
अब क्या है कि इसको जो है ये ब्रैकेट्स ओपन कर दूंगा। अब देखें ये जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा e की पावर 2iz। अब ये देखें ये नेक्स्ट स्टेप मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 1 के बाद माइनस आ गया। इसको सॉल्व किया e की पावर 2iz प्लस का साइन, फिर यहाँ पर इसको सॉल्व किया e की पावर माइनस 2iz, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, फिर यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। अच्छा अब ये देखें ये जो वैल्यू है ये e की पावर iz और e की पावर माइनस iz, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है इसकी पावर जो है वो 0 आ जाएगी। अब याद रखें हमें पता है कि जब भी किसी नंबर की पावर जो है वो 0 होती है तो वो इक्वल टू 1 होता है। याद रखें जब भी किसी नंबर की पावर 0 होगी तो इक्वल टू 1 होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर e की पावर 0 है तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाता है, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और इसी तरह हम नीचे चलते हैं, 1 तो हमने सॉल्व कर दिया था। अब ये देखें इसको किया तो e की पावर 2iz प्लस, और यहाँ पर e की पावर माइनस 2iz वो हमने यहाँ रखा, और ये फिर एज इट इज़ ये भी दोनों कैंसिल हो गए, इसकी पावर 0 बच गई, और 0 की पावर हो तो वो इक्वल टू 1 होता है, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाता है। आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब चलते हैं। अब देखें यहाँ पर ये वही स्टेप है। अब मैंने क्या करना है कि इसका एलसीएम लेना है। अब ये एलसीएम का क्वेश्चन बन गया है, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। देखें यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया e की पावर 2iz प्लस e की पावर माइनस 2iz प्लस 2, और इसको 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, फिर माइनस का साइन, और यहाँ पर क्योंकि एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा तो ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। अब देखें कि ये वैल्यू तो एज इट इज़ जो है मैंने लिख दी। अब यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो मुझे अंदर के सारे साइन जो हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे माइनस e2iz हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस था ये माइनस हो जाएगा, बाकी e माइनस 2iz एज इट इज़ आ गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, और 2 जो है एज इट इज़ आ गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारी कटिंग कौन सी होती है। तो ये देखें ये जो है ये प्लस में है और ये वैल्यू माइनस में है, ये कैंसिल होगी। इसी तरह ये वैल्यू प्लस में है और ये वाली वैल्यू माइनस में है, ये भी कैंसिल होगी। बाकी हमारे पास क्या बच गया, बाकी हमारे पास 2 और 2 4 बच गया, और ओवर ये वाली वैल्यू आ गई। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं स्केयर फॉर्म में लिखूँगा। देखें 2 का स्केयर कर दिया, यानी ये 4 को मैं स्केयर फॉर्म में ले गया तो ये 2 का स्केयर हो गया, और इसी तरह ये कंप्लीट फार्मूला पड़ा हुआ है तो मैंने पहले नंबर प्लस दूसरा नंबर उसका होल का स्केयर कर लिया। अब मैं इसको जो है इसका स्केयर जो है वो मुकम्मल बाहर ले जाऊंगा। 2 ओवर e की पावर iz प्लस e की पावर माइनस iz, और जो 2 है वो उसको होल में लिख दिया। अब देखें यहाँ पर ये फार्मूला है। अब ये किस चीज़ का फार्मूला मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। देखें हमने cos z का फार्मूला रीड किया था कि e की पावर iz प्लस e की पावर माइनस iz ओवर 2। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, रेसिप्रोकल कर दूँ इसका, तो यहाँ पर जो है ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, इसी तरह ये 1 ऊपर हो जाएगा, cos z आ जाएगा। तो देखें ये वैल्यू इसी टाइप बन गई। देखें ये वाली और ये वाली सेम है, तो मैं इसकी जगह पे 1 ओवर cos z लिख सकता हूँ। तो अब मैं इसकी जगह पे 1 ओवर cos z रखूँगा, और बाहर जो है वो स्केयर एज इट इज़ आ गया। एज वी नो ट्रिग्नोमेट्री में 1 ओवर cos z जो है वो सीकेंड z के इक्वल होगा, तो हम इसकी जगह पे सीकेंड रखेंगे और बाहर जो है वो स्केयर आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास सीकेंड स्केयर z हो जाएगा। और यही हमारा जो है वो राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूफ करनी थी, और यही हमारी इस क्वेश्चन नंबर 2 का रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप कि आपको इस मेथड की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई, कोई पॉइंट आपको जो है अभी भी डिफ़िकल्ट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके जो है वो सॉल्यूशन फाइल भी अगर आपको चाहिए तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में अपना जो है वो ईमेल आईडी जो है वो सेंड करें, तो मैं जो है वो जैसे ईमेल आईडी देखूंगा मैं आपको उसका सॉल्यूशन सेट जो है वो जीमेल के ज़रिए सेंड कर दूंगा। थैंक यू। एक बार आखिरी बार फिर आपसे गुजारिश
वो तो आपको पता है कि अगर वर्क पसंद आया है तो हौसला अफजाई करते हुए जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा जो है पॉजिटिव फीडबैक दें कमेंट के अंदर। थैंक यू। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।